कैसी विपरीत बुद्धि हो जाती है हम लोगों की, जो जीते जी भी औलाद पूछती नहीं है, उसके लिए हम न जाने क्या क्या खरीद खरीद करके तैयार करते हैं। जो जीते जी, मरने के बाद छोड़ो, जीते जी नहीं पूछती जो औलाद, उसके लिए हम दिनों रात एक कर देते हैं। और पता है, उसे करने के बाद कोई एहसान भी नहीं करते हम औलाद पर, और एहसान मानती भी नहीं है वो। हम करें हूँ तो औलाद का एक शब्द होता है, तुमने हमारे लिए का ज्यादा कर दो, सब कर रहे हैं। और हो सका तो ये ताना भी दे सकते हैं कि तुमने बड़े के लिए ज्यादा कर दो, छोटे के लिए ज्यादा कर दो। इतना करवे के बाद में भी तुम्हें द्वंद्व मिले। और पता है, हम कभी परमात्मा के हित, संतों के, साधुओं के हित, कभी हम 10 रुपया भी निकालें, 100-200 रुपया भी निकालें तो ऐसे निकालते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं हम भगवान के ऊपर, जबकि जो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ है और वही हमारे काम आने वाला है। बाय तो एहसान की तरह कर रहे हैं, जो हम अपने लिए करना चाहिए, और जो वास्तव में हम एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर, भाई हम एहसान माने के ना कर रहे, भाई तो हम अपना माने कर रहे हैं। इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं। और एक औलाद है, सचमुच में उस औलाद को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने माँ बाप को भगवान की ओर प्रेरित करके और माँ बाप से ये कहे, पिताजी अब तुमने बहुत कर लो, अब तुम भजन करो, अब हम करेंगे। ऐसी औलाद को मैं धन्यवाद देता हूं साहब। पर ऐसी औलाद होती लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध है। उस पत्नी को धन्यवाद देता हूं मैं जो अपने पति से कहे, आप भजन करिए, आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, घर को मैं संभाल लूंगी, आप साधना करो, मैं मानव का जीवन जिस लिए मिला है वो काम करो। उस पति को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपनी पत्नी से कहे, चिंता मत कर, खूब भजन कर, तू पूजा पाठ कर, कथा सुन। धन्यवाद का पात्र है वो पति। लेकिन संसार में तो बस अपने अपने स्वार्थ के लिए शिकायतों से भरे हैं कि तेन में संग न्यों नहीं करे, तेन में संग न्यों करे, तेन में संग न्यों करे। जीवन इसी कलेश का नाम कर दिया है, कलेश के नाम कर दिया है। इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई महापुरुष के वचन हमारे हृदय में लग जाएं और हृदय हमें धिक्कारने लगे कि धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, कि ऐसा जीवन पाकर के भी मैंने यूं ही खो दिया। काय में जो 2 कौड़ी के काम नहीं आने वाले हैं,